गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। गणेश भगवान की जय। पितृदेवताओं की जय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज शुरुआत गणेश जी से करें। गणेश जी के बारे में कथाएं, बहुत सारी कथाएं हैं। धर्म को व्यास जी को प्रणाम करके उनके ग्रंथों में बहुत सारी कथाएं हैं, सब कुछ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब, एक बार वासुदेव भगवान प्रथम साकार, परमात्मा तो निराकार है, लेकिन फिर साकार रूप में जब आए तो पहली जो उनका जो अवतरण हुआ वासुदेव जी के रूप में हुआ। कुछ लोग वासुदेव जी को प्रथम अवतार भी कहते हैं। जो निराकार को मानते हैं उनके लिए प्रथम अवतार तो वासुदेव जी हैं। और हम लोग, क्योंकि हम लोग जब निराकार की पहुंचने के लिए पहले हमें साकार में जाना पड़ेगा, तो साकार में जाने के लिए हम लोग फिर वासुदेव जी के अवतारों को लेते हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। चलिए, तो खैर परम ब्रह्म दुर्गा माँ, और पहला अवतार जो इस ब्रह्मांड में हुआ वो है वासुदेव जी का। अब वासुदेव जी के बारे में, क्योंकि उनकी माँ दुर्गा है और दुर्गा निराकार है, तो उनको अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। तो एक दिन बैठे बैठे वासुदेव जी सोच रहे मन में कि देखिए, मेरी बनाई हुई दुनिया में सब बच्चे अपनी माँ का आंचल पकड़ के कभी किचन में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, माँ उनको खिला रही है, पिला रही है, अपनी गोद में बैठा रही है, प्यार कर रही है, उसको नहलाती है, धुलाती है। और बच्चे भी माँ के सामने बड़ी जिद भी करते हैं, पिता के सामने उतना नहीं करते। माँ के सामने तो बस अपना है, माँ का अपना शरीर का अंग है बच्चा, इसलिए बच्चे माँ के सामने बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ये देख रहे वासुदेव जी, और ये देख करके उनको मन में जरा दुख हो जाता है कि कभी एक याद आ जाती है उनको कि देखो, मेरे बनाई हुई दुनिया में सब बच्चे ये मातृ सुख का आनंद ले रहे, अब मैं तो ले नहीं पाया कभी। उनको अपनी माँ की याद ही नहीं। माँ तो निराकार है उनकी। जैसे आसमान के बादलों में से जब कोई बिजली चमकती है, फिर वो बिजली गायब भी हो जाती है, इसी तरह से दुर्गा माँ का प्राकट्य हुआ था और दुर्गा माँ ने वासुदेव जी को पैदा कर चले गए। तो उनके मन में हुआ कि मैं भी इस सुख को क्यों न भोगूं। तो उन्होंने माँ को याद किया। दुर्गा माँ ने कहा था, तुम जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तो दुर्गा माँ प्रकट हुई। बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की जय। तो जब दुर्गा माँ प्रकट हुई तो दुर्गा माँ ने पूछा, क्यों, तुमने मुझे क्यों बुलाया आज? तो वासुदेव जी ने दुर्गा माँ को प्रणाम किया, नतमस्तक होकर कहा, माँ आप देखिए ना, कहते हैं कि भगवान माँ के रूप में होता है? माँ ही प्रथम भगवान है? बच्चे के मुख से जब उसके होंठ खुलते हैं तो पहला शब्द माँ का निकलता है, और वो माँ उस जननी को समर्पित है। तो पहला रिश्ता तो माँ का होता है। अब मुझको वो सुख मिला ही नहीं।
देखो सब बच्चे नीचे देखिए, सब बच्चे पृथ्वी में माँ के साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल भी माँ उसको पकड़ के ले जा रही है, माँ का आंचल पकड़ के झगड़ा भी कर रहे हैं बच्चे। मुझको तो ये सुख नहीं मिला ना माँ, मैं इस सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो दुर्गा माँ ने कहा कि बेटा दो चीज़ है, एक तो तुम अब इतने बड़े हो गए और छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम मेरी गोदी में बैठोगे। दूसरी बात, मैं निराकार हूं और तुम साकार हो। तो अभी ये तुम्हारे इस जीवन में तो नहीं हो, इसमें नहीं हो पाएगा तुम्हारा, लेकिन ये तुम्हारा जो दावा है ये बिल्कुल सही है। इसलिए तुमको ये सुख मिलेगा। और जब मैं अपने मुख्य अंश से पार्वती के रूप में शंकर भगवान को मदद करने के लिए, संसार में मनुष्यों को उसका लक्ष्य दिलाने के लिए, जब मैं शंकर भगवान को मदद करने के लिए, शक्ति देने के लिए मैं शंकर भगवान के साथ रहूंगी, तब तुम मेरे यहाँ मेरे बेटे के रूप में, गणेश के रूप में वहाँ पर रहोगे। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि गणेश जी का जो प्राकट्य हुआ है ना, वो माता पिता का सुख लेने के लिए हुआ है। आगे की कहानियों में आप देखेंगे कि वो आप सभी जानते हैं कि मतलब वो जो उन्होंने 7 फेरे जो है अपने माता पिता के लगाए, वहाँ पर भी देखेंगे आप, उन्होंने माता पिता को ही महत्व दिया, है ना। तो उससे वो जगत में प्रथम पूजी भी कहलाए, ठीक है। तो गणेश जी का जो प्राकट्य है वो माता पिता का सुख लेने के लिए। माता पिता का सुख बहुत बड़ा सुख है, वो बड़े सौभाग्यशाली है जिनके माता पिता है, उनको इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। सही कहिए तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है पूरे विश्व में, आज भले संसार में कोई हवाई जहाज बनाए, कुछ भी बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन रिश्ते नातों में हमारा जो सनातन धर्म है संसार में 1 नंबर है। इंसान कुछ भी करे, उसके हृदय में सुख और शांति होनी चाहिए। और शांति तभी आएगी जब हम भारतीय संस्कृति, मतलब त्याग वाली संस्कृति, दैवी संस्कृति के अनुसार हम चलेंगे। हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, परिवार का है, हर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के बारे में सोचेगा, तब वो सुख शांति संभव है। आज देख रहे हैं आप पूरे संसार में, भले उन्होंने विज्ञान में सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन फिर घूम फिर के वो योग में आ रहे हैं, क्योंकि वहां शांति नहीं मिल रही उनको। तो इस तरह से हमें सबसे पहले तो गणेश जी का प्राकट्य हम समझ गए। और आपने पूजा पाठ में भी देखा होगा कि गणेश भगवान की जब पूजा होती है उसके तुरंत बाद में पितरों का भाग भी चढ़ता है। तो ले दे करके फिर बात वही आती है कि मतलब गणेश जी जो हैं माता पिता के महत्व को दर्शाने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे पूरे भारतीय संस्कृति में गणेश जी का नाम सबसे आगे है। घर के बाहर में भी गणेश जी की फोटो रहती है ना। हाँ, तो गणेश जी की जब भी हम पूजा करें, प्रार्थना करें, तो हमें इन बातों को समझना होगा, और तभी हमारे गणेश जी की पूजा भी सार्थक होगी। और हम माता पिता को मानेंगे, हर किसी को मानेंगे, तो हमारा संसार, हमारा सिस्टम जो है ना वो सही रहेगा। और हम पूरे विश्व में हमारा जो सनातन धर्म है वो अपने मूल गौरव को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर मैं इसको विराम करता हूँ। बोलिएगा प्रेम से।
सिंह नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वासुदेव भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय।